आगे है खोखला बेलन यानी हॉलो सिलेंडर। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो सिर्फ बेलन होता है नॉर्मली तो हम 2πr लेते हैं। अब यहाँ पे दो त्रिज्या होगी खोखले बेलन के अंदर, तो देखो एक ये बाहर की त्रिज्या r1 ले ली और अंदर की त्रिज्या ये वाली होगी r2। तो दो क्षेत्रफल हो जाएंगे 2πr1h प्लस 2πr2h, ये वाला होता है बीच वाला वक्र पृष्ठ। अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो दोनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जुड़ेगा 2πr1h प्लस 2πr2h। अब नीचे ये जो वलय होगी अंदर वाली, वो बाहर के क्षेत्र में से अंदर का क्षेत्र घटाएंगे तो πr1² माइनस πr2²। उसी तरह ऊपर भी होगा πr1² माइनस πr2²। तो इन दोनों में से देखो इन दोनों को वापस जुड़ जाएगा, पाई दोनों सेम है तो 2πr1² माइनस r2², और यहाँ से 2πh कॉमन लेंगे तो अंदर r1 प्लस r2 रह जाएगा। अब खोखले बेलन का आयतन निकालना है तो क्या होगा, वैसे नॉर्मल बेलन का आयतन तो πr²h होता है, तो h तो हाइट तो वो की वो और पाई ऐसा कैसा है। अब त्रिज्या क्या होगी, वलय हो जाएगी एक प्रकार से, तो πh r1² माइनस r2², इस हिसाब से होगा, है ना। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आयतन क्या होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल तो क्या होगा पाई बाहर के क्षेत्र में से अंदर का क्षेत्र घटाओ, बाहर की त्रिज्या है वो पूरी r1 है तो πr1² माइनस πr2², r2 बोलो तो त्रिज्या ये इतनी सी है और r1 है वो पूरी है, r2 है वो इतनी है, तब अंदर वाली वलय आएगी तो πh r1² माइनस r2², h हमने कॉमन ले लिया, h तो ऊंचाई तो रहेगी क्योंकि πr1² माइनस πr2² करेंगे ये तो हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, और गुणा h करेंगे तो πh अंदर रह गया r1² माइनस r2², या फिर पाई तो लिखना ही है आधार का क्षेत्रफल πr1² माइनस r2² और गुणा में h यानी ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये होता है इसका आयतन। अब आता है शंकु यानी कौन, ये इस तरीके से कौन होता है, ये त्रिज्या h है, ये हाइट नहीं, ये त्रिज्या r है, ये हाइट h है और ये होती है l शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये तो त्रिज्या हो गई r है ना रेडियस, ये हो गई हाइट h ऊंचाई, और ये हो गई शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, है ना। तो ये एक प्रकार से कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि l² बराबर h² प्लस r², यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर या तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कहो या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कहो, एक ही बात है, ठीक है। अब हमें शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला भाग ऊपर वाला, तो πr है। और अगर शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए तो तिर्यक ऊंचाई तो ये वाली हो गई, ये तिर्यक ऊंचाई l² बराबर h² प्लस r², ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब शंकु के वक्र संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो एक तो ये वक्र पृष्ठ हो गया जो कि πrl है, और एक ही नीचे वाला सर्किल है जो कि πr² है। दोनों में से मैं अगर πr कॉमन लूंगा तो अंदर l प्लस r रहेगा, ठीक है। और अब शंकु का आयतन निकालना है तो 1/3 πr² h, ऐसे निकाल सकते हैं। इन चारों को थोड़ा ध्यान में रखने का ना।